बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिस इज़ दानियाल अबूज़र और मैं आप सबको क्रिक 92 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे खुशामदीद कहता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज से बेसिकली हमने एक नया काम शुरू किया है जिसके पीछे एक विजन ये है कि गुज़िश्ता दिन में क्रिकेट की जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होंगी, जो भी मैचेस होंगे, किसी ने किसी को कुछ कह दिया या कोई भी न्यूज़ होगी, वो आप सबके साथ हम लोग शेयर करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और कहना अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। ए स्पोर्ट्स ने थर्सडे को ये रिपोर्ट किया है कि वेटरन ऑलराउंडर शोएब मलिक हैज सेड दैट ही हैज़ लॉस्ट इंटरेस्ट इन प्लेइंग क्रिकेट फॉर पाकिस्तान। शोएब मलिक, जो कि ओडीआई और टेस्ट क्रिकेट से पहले ही रिटायर हो चुके थे, अब उन्होंने एक हिंट दे दिया है कि वो टी20 क्रिकेट से भी रिटायरमेंट का ऐलान करने वाले हैं। सो क्लियरली नो डिसरिस्पेक्ट फॉर शोएब मलिक। शोएब मलिक की बहुत सर्विसेज हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, लेकिन अब उनको नज़र आ रहा है कि उनकी मिडिल ऑर्डर में जगह नहीं बनती। लेकिन एक बात ये भी है कि शोएब मलिक पोस्ट मोहम्मद हफीज़ एंड शोएब मलिक्स रिटायरमेंट आफ्टर 2023 वर्ल्ड कप, उसके बाद से पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर वैसे सॉलिड रहा नहीं है, वैसे परफॉर्म नहीं कर रहा। हमने बहुत से ऑप्शन ट्राई आउट किए, हमने इफ्तिखार को ट्राई आउट किया, हमने आजम खान को ट्राई आउट किया, हमने इवन शादाब को भी ऊपर खिलाया, खुशदिल शाह को ट्राई किया, और अगर 2 डाउन पोजीशन की बात करें, 1 डाउन की बात करें, वहाँ हमने हैदर अली को भी खिलाया। तो कोई भी प्लेयर ऐसे क्लिक कर नहीं सका जैसे शोएब मलिक और मोहम्मद हफीज़ ने किया था। लेकिन शोएब मलिक का अपना डिसीजन है, चूंकि उनको लग रहा है कि अब उनकी जगह नहीं बनेगी। ही हैज सेड दैट नो, आई एम हैप्पी एंड सेटिस्फाइड आफ्टर प्लेइंग फॉर सो मेनी ईयर्स, आई हैव नो इंटरेस्ट इन प्लेइंग फॉर पाकिस्तान अगेन। सो ये शोएब मलिक ने कहा है। इसके अलावा वुमेन्स एशिया कप हो रहा है, जैसा कि आप सब जानते हैं, और पाकिस्तान कामयाब रहा है। पाकिस्तान की वुमेन टीम कामयाब रही है अपनी जगह बनाने में सेमीफाइनल्स में। सो आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा, और उसके बाद 28 जुलाई को इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान सेकंड सेमीफाइनल खेला जाएगा। और इसके अलावा पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम से ऐसी खबर सुनने को मिलती तो नहीं है ज़्यादातर, लेकिन पिछले दिनों पाकिस्तान वुमेन टीम ने यूएई को हराया है 10 विकेटों से, जो कि इटसेल्फ एक रिकॉर्ड है। इससे पहले पाकिस्तान वुमेन टीम ने ही 2011 में आयरलैंड को 10 विकेट से शिकस्त दी थी। तो ये एक बड़ी अच्छी खबर है क्रिकेट के शायकीन के लिए कि पाकिस्तान वुमेन टीम भी अब काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि वुमेन्स एशिया कप के फाइनल में हमें दोबारा से इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला देखने को मिले। इसके अलावा आप जानते हैं कि अहमद शहजाद, जो कि टी20 वर्ल्ड कप कैंपेन के दौरान हंसना मना है शो, जो कि ताबिश हाशमी का शो है, उसका हिस्सा भी रहे थे और अक्सर नज़र भी आते हैं। बाबर आजम को काफ़ी क्रिटिसाइज़ करते हुए अहमद शहजाद ने अपना आखिरी मैच 2019 में खेला था। उनकी एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें गालबन वो किसी पार्क में खेल रहे हैं, गली क्रिकेट खेल रहे हैं, और वहाँ वो एक फास्ट बॉलर है जो कि मार तो वटा ही रहा है, लेकिन चलें उससे 3 दफ़ा बोल्ड हो चुके हैं। तो लोग उनको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि ये कहते हैं कि बाबर आजम को टीम से निकालें या मेरी टीम में जगह बनाएं, और ख़ुद इनसे गली क्रिकेट नहीं खेली जा रही। सो नो डिसरिस्पेक्ट फॉर अहमद शहजाद की भी बड़ी सर्विसेज है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, लेकिन चूंकि ये दौर ऐसा है कि इस दौर के लोगों का जो भी फेवरेट होता है, अगर आप उसको क्रिटिसाइज़ करेंगे, उसके बारे में कुछ कहेंगे, तो जब आपसे थोड़ी सी भी कोई गलती होगी तो लोग आपको ज़रूर क्रिटिसाइज़ करेंगे। तो अहमद शहजाद आजकल बड़ा क्रिटिसिज्म है। अहमद शहजाद की बताते चलूँ कि उम्र 32 साल हो चुकी है, और उन्होंने अपना आखिरी मैच 2019 में खेला था पाकिस्तान के लिए। उसके बाद से जब से बाबर आजम लोग आए हैं, तो वो अपनी टीम में जगह बनाने में कामयाब नहीं हो सके। हालांकि वो डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कामयाब नहीं हो सके। और इसके अलावा अहमद शहजाद ने यह भी कहा है कि जब से बाबर आजम पाकिस्तान टीम के कप्तान बने हैं, तो पाकिस्तान टीम एक लूजिंग स्ट्रीक पर है। इसमें बहुत से लोगों की 50-50 राय है। बहुत से लोग कहते हैं कि बाबर आजम को कप्तान होना चाहिए, बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं होना चाहिए। इसमें सबकी अपनी राय है। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि बाबर आजम जब कप्तान थे 2023 के वर्ल्ड कप में, तो उनको हटाया क्यों गया और शाहीन को क्यों लाया गया। और इवन अगर आपने शाहीन को कप्तान बना लिया है, तो फिर उनका क्या कसूर है कि उनको सिर्फ एक सीरीज़ के बाद ही कप्तानी से हटा दिया गया और बाबर आजम को वापस लाकर एक एडिड प्रेशर उन पर भी और टीम पर भी ऐड किया गया। सो अहमद शहजाद आजकल बहुत क्रिटिसिज्म में है अपनी उस वीडियो की वजह से। इसके अलावा आपको याद होगा कि मोहम्मद हफीज़ पाकिस्तान टीम के डायरेक्टर और इंटरिम कोच रह चुके हैं नवंबर 2023 से फरवरी 2024 तक। उस इंटरिम एरा के बाद मोहम्मद हफीज़ ने एक इंटरव्यू दिया था एडम गिलक्रिस्ट और माइकल वॉन को, जिसमें उन्होंने बताया था कि पाकिस्तान टीम जब ऑस्ट्रेलिया का टूर कर रही थी 2024 के स्टार्ट में ही, दिसंबर जनवरी का वो टूर था ऑस्ट्रेलिया का, तो पाकिस्तान टीम के जब मैं ड्रेसिंग रूम में गया, जब 1-1.5 दिन बॉलर्स बॉलिंग करके आए, तो आधी टीम ड्रेसिंग रूम में सो रही थी। लाइक ही सेट के 4-5 प्लेयर ड्रेसिंग रूम में सो रहे थे, जिस पर दुनिया क्रिकेट ने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया पाकिस्तान को कि यार ये इनके प्लेयर ड्रेसिंग रूम में सो रहे होते हैं। तो उस पर हसन अली ने जवाब दिया है कि उन्होंने कहा है कि आई डोंट नो एक्चुअली बट इट शुड बी द वे हफीज़ सेड। उनका कहना है कि जैसे हम किसी को कह देते हैं ना कि यार की कर रहे हैं, तो सो रहे हैं, तो उन्होंने इस लिहाज से कहा होगा, लेकिन एक्चुअली कोई सो रहा नहीं था। And he said that I don't think anyone slept in the dressing room after that when Hafiz said that I was not a part of the first game. All players who were not playing the playing 11
were sitting in the dugout watching the game. Even the management was sitting there. But I would say especially for the fast bowlers when you bowl, यहाँ हसन अली बिल्कुल सही कह रहे हैं कि टेस्ट क्रिकेट ऐसी गेम है कि जहाँ आपको 100-150 ओवर फील्डिंग भी करना पड़ सकती है, और फास्ट बॉलर्स जो कि बहुत लंबे स्पेल्स भी, अगर आपकी टीम आगे लगी हुई है, आपको अगली टीम ने 4-5 से स्कोर किया है, तो वो फास्ट बॉलर्स 30-35-40 ओवर्स भी करके आते हैं, जो कि बहुत मुश्किल है, कोई आसान काम नहीं है। तो वहाँ हसन अली बिल्कुल सही कह रहे हैं एज अ फास्ट बॉलर कि आपको रिकवरी की ज़रूरत होती है। तो इसमें टीम मैनेजमेंट्स अक्सर बॉलर्स को इजाज़त देती हैं कि आप ड्यूरिंग द मैच आप आइस बाथ भी ले सकते हैं, आप 20-30-40 मिनट का खुद को रिकवर करने के लिए एक नैप भी ले सकते हैं। तो हसन अली का यहाँ पर जायज़ है, लेकिन हफीज़ भी अपनी जगह ठीक कह रहे होंगे, लाइक द वे ही सेड कि प्लेयर्स को मैच देखना चाहिए, क्योंकि आप मैच सिचुएशन से अगर आगाह नहीं हैं और एकदम आपकी बैटिंग आ जाती है तो हाउ वुड यू नो कि विकेट कैसा बिहेव कर रही है एंड ऑल दैट। हफीज़ भी अपनी जगह ठीक है यहाँ पर, लेकिन यह है कि हसन अली ने उसको टोटली डिनाई किया है कि कोई वहाँ सो नहीं रहा था। और उन्होंने ये भी कहा है कि पिछली जो मैनेजमेंट थी, जो हफीज़ के एरा से पहले मैनेजमेंट थी, उन्होंने फास्ट बॉलर्स को इजाज़त दे रखी थी कि वो 20-30-40 मिनट का नैप ले सकते हैं खुद को रिकवर करने के लिए। फास्ट बॉलर्स को इस चीज़ की ज़रूरत होती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर आप रिकवर ही नहीं हुए तो आप 150 ओवर बॉलिंग करके जब आप सेकंड इनिंग में जाएंगे तो आप किस तरह अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। So हसन अली ने यह भी कहा कि इन द पास्ट द मैनेजमेंट सेट द रूल दैट इफ समवन नीडेड अ नैप फॉर रिकवरी, स्पेशली द फास्ट बॉलर्स, दे कुड डू दैट, बट इफ हफीज एज अ हेड कोच एंड डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट सेड नो वन वाज गोइंग टू स्लीप, देन फेयर इनफ, इफ ही सेट द रूल वी हैड टू फॉलो इट। सो उन्होंने कहा कि अगर हफीज़ ये रूल बनाते एज अ डायरेक्टर तो हम इसको फॉलो करते। अच्छा जी, इसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान टीम डाउन अंडर ऑस्ट्रेलिया जाने वाली है, और पाकिस्तान टीम ने 3 वनडे और 3 T20 मैचेस ऑस्ट्रेलिया में खेलने हैं आने वाले नवंबर में। 4 नवंबर से लेकर 18 नवंबर तक पाकिस्तान की सीरीज़ है वहाँ पर वाइट बॉल सीरीज़। पहले 3 ODI खेले जाएंगे और फिर T20 मैचेस भी खेले जाएंगे। तो रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि T20 सीरीज़ में ऑस्ट्रेलिया के की प्लेयर्स मिसिंग होंगे। अब ऐसा क्यों है ये मैं आपको बताते चलूँ कि नवंबर में 22 नवंबर से गालबन इंडिया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैचेस खेलने, और उनका पहला टेस्ट है। और आप जानते होंगे कि ऑस्ट्रेलिया अब इंडिया के खिलाफ बहुत अंडर प्रेशर होता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो आखिरी सीरीज़ अपने घर में भी इंडिया से जीता था वो 2014 और 15 में जीता था। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया इंडिया से ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं जीत सका। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाउ वेल इंडियन टीम इज़ प्लेइंग डाउन अंडर, वो कितनी स्ट्रॉन्ग टीम बन चुकी है, उनका कॉम्बिनेशन कितना अच्छा हो चुका है कि वो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में पिछले 2 बार से हरा रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की मैनेजमेंट ने उसकी तैयारी करने के लिए बेसिकली ये कहा है कि बहुत से बड़े प्लेयर जैसे कि पैट कमिंस हैं, जॉश हेजलवुड हैं, ट्रेविस हेड हैं, मिचेल मार्श हैं, मिचेल स्टार्क हैं, तो उनको रेस्ट दिया जाएगा और उनको प्रैक्टिस मैचेस खिलाए जाएंगे इंडिया की आने वाली सीरीज़ के लिए। और ऑस्ट्रेलिया का जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट है शेफील्ड शील्ड, जैसे कि हमारा कायद आज़म ट्रॉफी होता है, वो भी 8 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। तो बहुत से बड़े प्लेयर्स आपको शेफील्ड शील्ड भी खेलते हुए इस बार नजर आएंगे। तो ये कोई पाकिस्तान के लिए नई बात नहीं है, पाकिस्तान PSL करवाए या कोई अपनी सीरीज़ खेले तो बहुत से बड़े प्लेयर्स मिस हो जाते हैं। इवन न्यूजीलैंड भी यहाँ पाकिस्तान आता है तो बीच में IPL आ जाता है, वो अपने प्लेयर्स भेजते नहीं हैं। पाकिस्तान कहीं जाए तो इंडिया की सीरीज, तो इंडिया हैज़ बीन अ बिग हर्डल फॉर पाकिस्तान। जहाँ कहीं पाकिस्तान खेलने जाता है या खेलने बुलाता है, इंडिया की सीरीज़ या IPL कहीं ना कहीं आगे पीछे आ जाता है और पाकिस्तान को वो सीरीज़ ऐसे बड़े प्लेयर्स नहीं मिलते उन सीरीज़ में। तो ये रिपोर्ट किया है जी जियो सुपर ने, स्पेशली ESPN इन्फो ने पहले रिपोर्ट किया था कि ऑस्ट्रेलिया के बड़े प्लेयर्स मिस करेंगे ये सीरीज़। और पाकिस्तान की T20 सीरीज़ आपको बताता चलूँगा 14 नवंबर, 16 और 18 को, ये 3 मैचेस 14, 16 और 18 नवंबर को पाकिस्तान ने 3 T20 मैचेस खेलने हैं ऑस्ट्रेलिया में, ये इस नवंबर में। तो उसमें बड़े प्लेयर ऑस्ट्रेलिया के शामिल नहीं होंगे। और एक और न्यूज़ है कि वहाब रियाज जो कि पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा रह चुके हैं और फास्ट बॉलर हैं पाकिस्तान के, रिटायर तो नहीं हुए लेकिन ये है कि बहुत अरसे से अब टीम में नज़र नहीं आते, बल्कि वहाब रियाज वज़ीर खेल भी रह चुके हैं। तो वहाब रियाज को पिछले दिनों चूँकि पाकिस्तान की प्री मैच्योर एलिमिनेशन ऑफ T20 वर्ल्ड कप के बाद वहाब रियाज को चीफ सेलेक्टर के ओहदे से हटा दिया गया था जब वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप लीग ऑफ लेजेंड्स खेलने गए हुए थे। तो उस पर उन्होंने बड़ा रेक्ट भी किया था कि बाकी कोचेज़ भी उसमें तमाम तरह डिसीजंस में मौजूद थे, तो उनको क्यों नहीं बर्खास्त किया गया और मुझे क्यों हटाया गया सिर्फ। तो अब ये खबर आई है कि वहाब रियाज को मालदीव्स भेजा जा रहा है। मालदीव्स क्यों भेजा जा रहा है जी? 29 और 30 जुलाई को वहाँ पर एक कोचिंग के रिलेटेड वर्कशॉप है, तो इसलिए वहाब रियाज को वहाँ पर भेजा जा रहा है। सो क्लियरली वहाब रियाज हैज़ टू लर्न समथिंग अबाउट कोचिंग, ऐसा समझना है PCB का। और इसके अलावा शाहिद अनवर जो कि हेड कोच हैं पाकिस्तान नेशनल क्रिकेट अकेडमी के, उनको भी वहाब रियाज के हमरा भेजा जा रहा है। अच्छा जी, इसके अलावा जिम्बाब्वे और आयरलैंड के दरमियान पहला टेस्ट मैच खेला गया जिसका कल पहला दिन था। उसमें जिम्बाब्वे 210 रन बनाकर 71 ओवर्स में ऑल आउट हो गई। और जोई लॉर्ड जो जिम्बाब्वे के ओपनर हैं उन्होंने 49 रन की इनिंग्स खेली। इसके अलावा एक और बैट्समैन ने 74 रन की इनिंग्स खेली और ओपनिंग स्टैंड उन्होंने 97 रन का दिया और जिम्बाब्वे के 121 पर सिर्फ 1 आउट था। और उसके बाद एकदम पता नहीं क्या हुआ जिम्बाब्वे को और 210 पर वो ऑल आउट हो गए।
सो दैट्स अ रैप फॉर टुडे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। शुक्रिया।